यस स्टूडेंट, क्लास 10th आप लोगों के लिए आज भोली चैप्टर से लॉन्ग आंसर का वीडियो बना रहे हैं और इसका शॉर्ट आंसर कल आप लोगों को जा चुका है। चलिए देखते हैं इसके लॉन्ग आंसर को। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लॉन्ग आंसर आप लोगों को 60 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं लिखना है और मिनिमम उसके हिसाब से हम लिखेंगे, ज़्यादा कम भी हो सकता है, लेकिन ये रहे कि कम ना होने पाए, ज़्यादा हो जाएगा चलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आएंगे। भोली, क्वेश्चन नंबर 1 है, भोली वाज नोन टू बी ए डम काउ, हाउ डिड सी टर्न आउट टू बी एन आउट स्पोकन एंड फियरलेस गर्ल। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो पहले का क्वेश्चन का मीनिंग है कि भोली वाज नोन टू बी ए डम काउ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भोली जो है एक गूंगी गाय से जानी जाती थी, से सब लोग उसको जानते थे। हाउ डिड सी टर्न आउट टू बी एन आउट स्पोकन, कैसे वह जो है, आउट स्पोकन मीन्स होता है मुंहफट, मतलब कि बात का पूरा जवाब दे देना, कैसे वह जो है मुंहफट हो जाती है, एंड फियरलेस, और कैसे निर्भीक लड़की बन जाती है। तो आंसर इसका देखेंगे, भोली वाज इंडीड ए डम काउ, भोली निश्चित रूप से एक गूंगी गाय थी। एवरीवन हैड निक नेम्ड फॉर हर भोली द सिंपलटन, और सभी लोग उसको उसके भोली नाम से पुकारते थे। द सिंपलटन मीन्स होता है बेवकूफ़ लड़की या मूर्ख लड़की, उसे मूर्ख कहकर या बेवकूफ़ कहकर सब लोग बुलाते थे। व्हेन सी स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, जब वह स्कूल जाना शुरू की, हर टीचर इनकरेज्ड हर, उसके टीचर ने उसका उत्साहवर्धन किया। एंड शोड हर अफेक्शन, और उस पर प्रेम दिखाया। सी गॉट ए न्यू होप, उसे एक नई आशा मिली। एंड ए न्यू लाइफ, और एक नया जीवन मिल गया। स्कूल जाने के बाद उसकी दशा में सुधार हुआ। सी बिकेम इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान बन गई। शार्प एंड फियरलेस गर्ल, तीक्ष्ण और एक निर्भीक लड़की बन गई। सी न्यू, वह जान गई। अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में, वह अपने बारे में जानने लगी। नोबडी कैन चीटेड हर, कोई उसको धोखा नहीं दे सकता था। हर टीचर एट स्कूल, उसके जो टीचर थे उसके स्कूल के, हैड बीन लार्जली रिस्पॉन्सिबल, वही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। फॉर हर न्यू फाउंड डिग्निटी, उसके इस नए प्राप्त सम्मान के प्रति, वह जो है इस शान के प्रति उसने जो अपना गौरव प्राप्त किया था, उसके टीचर जो है उसमें सबसे ज़्यादा मेन रिस्पॉन्सिबल थे, जिम्मेदार थे। हर होल पर्सनालिटी, उसका संपूर्ण व्यक्तित्व, हैज़ फुली चेंज्ड, पूरी तरह से परिवर्तन हो चुका था। हर न्यू कॉन्फिडेंस, उसका नया जो विश्वास था, कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास था। मेड हर आउट स्पोकन, वही उसको मुंहफट बनाया, वही उसी की वजह से वह बोलना सीखी। सी आउट रिंगली रिजेक्टेड, और वह पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती है। हर ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबिलिटी कावर्ड ब्राइड ग्रूम मीन्स होता है दूल्हा, तो वह जो है पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती है। हर ग्रीडी, अपने लालची, कावर्ड और कायर दूल्हे को वह क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज़ गिवन टू भोली बाई हर पेरेंट्स, उसके माता पिता भोली से किस प्रकार व्यवहार करते थे। इज़ इट जस्टिफाइड, क्या यह न्याय संगत है, जिस तरह से उसके माता पिता उसके प्रति व्यवहार करते थे, क्या यह न्याय संगत था। चलिए सेकंड, इसका आंसर देखिए। इसका आंसर है, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के पास जो है 7 बच्चे थे। भोली वाज द यंगेस्ट ऑफ ऑल, भोली उनमें से सबसे छोटी थी। रामलाल्स ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली, रामलाल के सभी बच्चे भोली को छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब भोली को छोड़कर, वे आर हेल्दी एंड ब्यूटीफुल, सब लोग स्वस्थ थे और सुंदर थे। रामलाल एंड हिज वाइफ वे आर नेवर इन फेवर ऑफ सेंडिंग भोली टू स्कूल, रामलाल और उसकी पत्नी कभी भी इस पक्ष में नहीं थे कि वो उसको स्कूल में भेजे, लेकिन फिर भी वो उसे स्कूल भेजते हैं। सिंस सी हैड ए लिटिल चांस ऑफ गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसका शादी का बहुत ही थोड़ा चांस था, अवसर था उसकी शादी हो, क्योंकि वह क्या थी, विद हर अगली फेस, क्योंकि उसका चेहरा कैसा था, कुरूप था, उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। एंड लैक ऑफ सेंस, और उसके अंदर बुद्धि की भी कमी थी। इट वुड बी बेटर टू लेट द टीचर, तो उन्होंने सोचा कि यही अच्छा होगा, टू लेट द टीचर, उसके अध्यापक ही, एट स्कूल वरी अबाउट हर, वही उसकी चिंता करे। दे हैड थॉट सो, वही ऐसा सोचते थे, इसीलिए वो उसको स्कूल भेजे। दे हैड नेवर गॉट न्यू क्लॉथ, वह जो है उसको कभी भी नए कपड़े नहीं खरीद के दिए। मेड फॉर भोली दे द ओल्ड ड्रेस ऑफ हर सिस्टर, पुराने उसके सिस्टर के पुराने कपड़े, वेयर पास्ड ऑन टू हर,
वही जो है उसको मिलते थे। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ, कोई भी जो है उसके कपड़े को धोने की परवाह नहीं करता था। फॉर हर पेरेंट्स भोली, उसके माता पिता जो है भोली वाज बर्डन फॉर हुम, उनके लिए क्या थी, एक बर्डन थी, एक भार थी। दे नेवर बॉदर्ड टू इवन केयर, और वो कभी उसका केयर भी नहीं करते थे। सी वाज ए नेग्लेक्टेड चाइल्ड, वह एक जो है नेग्लेक्ट चाइल्ड थी, तिरस्कृत लड़की थी। सी द ट्रीटमेंट गिवन टू भोली, जो ट्रीटमेंट जो व्यवहार उसके माता पिता भोली के साथ कर रहे थे, वाज सेमफुल, बहुत ही शर्मनाक था। फॉर हर पेरेंट्स, उसके माता पिता के लिए, उसके माता पिता ने जो उसके साथ व्यवहार किया वह पूरी तरह से शर्मनाक था। इट वाज नॉट पेरेंट्स, वे माता पिता नहीं थे। इट वाज रादर इनह्यूमन, वे एकदम अमानव थे, मानव जैसा काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ये तीसरा वाला जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ सुलेखा एज डिपिक्टेड इन द स्टोरी भोली। आप लोग जानते हैं कि भोली का जो रियल नाम था वो क्या था, सुलेखा था। तो इसके कैरेक्टर को पूछ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पक्का एग्जाम में आएगा। चलिए इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन द स्टोरी भोली, इंट्रोडक्शन प्रस्तावना पहले हम लिखते हैं, कैरेक्टर लिखते हैं तो पहले प्रस्तावना लिखते हैं। तो प्रस्तावना में इन द स्टोरी भोली सुलेखा इज़ द मेन कैरेक्टर। आप जानते हैं सुलेखा जो है वही मेन कैरेक्टर है। दो हर रियल नेम इज़ सुलेखा, उसका वास्तविक नाम क्या है, सुलेखा है। सिंस हर चाइल्डहुड, चूँकि बचपन से ही एवरीवन हैड निक नेम्ड हर भोली, और सभी लोग उसको उसके निक नाम से पुकारते थे, उस भोली कह के, द सिंपल्टन अर्थात बेवकूफ़ कह के उसे पुकारते थे। अब दूसरे कैरेक्टर की उसकी विशेषता है ए नेग्लेक्टेड चाइल्ड, वो नेग्लेक्ट चाइल्ड थी। भोली वाज सेवेंथ चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स, भोली जो है 7वीं बच्ची थी अपने माता पिता की। हर पेरेंट्स डिड नॉट केयर्ड हर, उसके माता पिता उसकी परवाह नहीं करते थे, देखभाल नहीं करते थे। शी हैड नॉट प्रॉपर क्लॉथ, उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे। सी हैज ए पॉक मार्क ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर जो है चेचक का दाग था। एंड आल्सो सी स्टैमर्ड, और वह थोड़ा सा हकलाती भी थी। हर पेरेंट्स वांट टू गेट रीड ऑफ हर, उसके माता पिता उससे छुटकारा पाना चाहते थे। सो सी वाज ए नेग्लेक्टेड चाइल्ड, इस प्रकार से वह एक प्रकार की नेग्लेक्टेड अर्थात तिरस्कृत बच्ची थी। तीसरा हेडिंग है कॉन्फिडेंस, उसके अंदर आत्मविश्वास था। आल्दो सी वाज ए वेरी फ्राइटेंड, यद्यपि वो बहुत भयभीत रहती थी। बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले वो बहुत ही भयभीत रहती थी। बट हर एजुकेशन, लेकिन जब वो स्कूल गई तो उसके एजुकेशन ने, उसकी शिक्षा ने वास्ट एंड पॉलिश्ड हर ब्रेन, वो उसके मस्तिष्क को पॉलिश कर दिया, अर्थात उसमें एक नई चेतना जागृत हुई, वो पढ़ी लिखी, उसके अंदर नए ज्ञान का उदय हुआ। सी गेन्ड कॉन्फिडेंस, उसके अंदर आत्मविश्वास आया। एट द टाइम ऑफ हर मैरिज, जब उसकी शादी का समय आया, सी स्पोक इन क्लियर लाउड वॉइस, वह जो है अच्छे से शब्दों में, तेज आवाज़ में वह बोली थी। चौथा हेडिंग है उसके चरित्र की विशेषताओं में, चौथा हेडिंग है सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान। सी आस्क्ड हर फादर टू टेक बैक हिज मनी फ्रॉम बिशंभरनाथ, वह जो है जब लास्ट में उसके जो उसका ब्राइड ग्रूम है वह शादी करने से इनकार कर देता है कि उसके चेहरे पर दाग है और वो 5,000 रुपये की मांग करता है, तो वह क्या कर देती है, वो अपने पिता से कहती है कि उसके पिता उसको पैसा ला कर देते हैं उसके पति को, अर्थात होने वाले दूल्हे को। तो वो अपने सी आस्क्ड हर फादर टू टेक बैक हिज मनी, वह अपने पिता से कहती है कि आप पैसा वापस ले लीजिए फ्रॉम बिशंभरनाथ। सी रिफ्यूज टू मैरी दैट ग्रेडी मैन, वह कहती है कि मैं ऐसे लालची व्यक्ति से शादी नहीं करूँगी। फिर लास्ट हेडिंग है कंक्लूजन में, जैसे कि कंक्लूजन में वही लिखा जाता है जितना ऊपर हमने चरित्र की विशेषता बताई है उसी का निचोड़। तो इन दिस वे, सॉरी वाज लिखा है, वे होगा, वाई होगा वहाँ पर, या यस की जगह। इन दिस वे वी नो दैट, हम जानते हैं कि आल्दो भोली वाज ए नेग्लेक्टेड चाइल्ड, यद्यप वह जो है तिरस्कृत लड़की है, बट आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, लेकिन जब वह शिक्षा प्राप्त कर लेती है, सी बिकेम ए फियरलेस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट चाइल्ड, वह एक निर्भीक और आत्मसम्मानी लड़की बन जाती है। तो इस तरीके से इसकी चरित्र की विशेषता ये हो गई भोली की। और ये आप लोगों का लॉन्ग आंसर का थर्ड क्वेश्चन था और ये पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। और अब इसके बाद आप लोगों का रिवीजन चलेगा। रिवीजन में आप लोग जो भी कहेंगे, जो भी लेसन देखेंगे वो आप लोगों को रिवीजन कराएंगे। ओके, ठीक है, आप लोग इसका इतना आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा। ओके, थैंक्स।